प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनमोहक गणित में प्रश्नावली 3B के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो प्रश्नावली 3B जो है उसमें जो आपका पहला प्रश्न दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y = 1/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्नावली आपकी 3B है वहां पे आपका जो पहला सवाल है उसमें आपको एक समीकरण दे रखे हैं, यानी कि एक समीकरण आपको दे रखे हैं, यानी कि क्या दे रखे हैं वो आप देखिएगा। यहाँ पे एक समीकरण है 7x और प्लस का आपको दे रखे हैं 2y बराबर में आपको दे रखे हैं 22। ठीक है, हमें इसमें x का मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, y बराबर दे रखा है तो y बराबर 1/2 रखने पर अब देखिए यहाँ पे 7x है, जहां पे y होगा वहां पे आपको 1/2 रखना है। तो 2 गुणे 1/2 बराबर में 22। 2 आप कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आपका प्लस का 1 बचेगा, बराबर में हम 22 लिख देंगे। 7x बराबर 22, 1 को उधर भेजेंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा। 22 में से हम 1 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 21 बचेगा। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, यानी कि हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जो प्रश्न एक दे रखा था प्रश्नावली 3B में, जो आपका पहला प्रश्न था उसका हल आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न 2 का हल हम लोग समझते हैं। प्रश्न 2 में भी हमें क्या करना है, हल करना है, यानी कि हमें मान निकालना है। तो जो प्रश्न 2 है उसका हल करने के लिए यहाँ पे हमें एक समीकरण दे रखी है और समीकरण जो है वो आपकी कुछ इस प्रकार से, देखिए समीकरण बोर्ड पर लिख रहे हैं। यहाँ पे समीकरण है 2x + का 3y और बराबर में आपको ये 7 दे रखे हैं और यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखे हैं, यानी कहने का मतलब है y + 3 = 0 दे रखे हैं। ठीक, तो y + 3 = 0 है तो y = -3, यानी 3 को 0 की तरफ ले जाएंगे तो काहे का हो जाएगा, माइनस का। y = -3 रखने पर इस समीकरण में आपको क्या करना है, रख देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे x + y के स्थान पे -3 बराबर का आप क्या लिखेंगे, 7 लिख देंगे। 2x + माइनस आपका -3 × 9 बराबर में हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2x 9 को आप 7 की तरफ भेजेंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा। 9 और 7 कितने होते हैं, 16, 2 एकम 2, 2 अठी 16 हो जाएगा, यानी कि हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से चलिए अब हम लोग प्रश्न 3 का हल समझते हैं। चलिए प्रश्न 3 में हमें क्या करना है, समीकरण 1/x + 5/y = 3 में x = 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि सवाल नंबर जो 3 है उसमें भी हमें एक समीकरण दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, समीकरण, और समीकरण आपको कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। देखिए समीकरण 1/x + का 5/y बराबर में आपको दे रखे हैं 3 और यहाँ पे हमें x का मान रखना है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x = 2 रखने पर, x = 2 रखने पर। तो देखिए हमें यहाँ पे x = जब 2 रखेंगे तो y का मान निकालना है और प्रश्न में कह भी रहा है कि y का मान निकालिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/x, इस x के स्थान पे हम कितना लिखेंगे, x के स्थान पे हम 2 लिखेंगे और प्लस का यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5/y बराबर में 3 लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 5/y हो गया, यहाँ पे 3, 1/2 को 3 की तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, 5/y, 2 से गुणा करेंगे, 2 × 6, 6 में से 1 जाएगा तो आपका 5/2, 5 5 कैंसिल हो गया, यानी कहने का मतलब है 1/y = 1/2। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं y का जो मान होगा वो हमें 2 प्राप्त होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रश्न 4 का हल समझते हैं। प्रश्न 4 में हमसे क्या कहता है, प्रश्न 4 कहता है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। यहाँ पे जो सवाल है यानी सवाल नंबर 4 है उसमें आपका जो पहला खंड है उसमें जो है
दो समीकरणें दे रखी हैं और इन समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। और जब हल करने का मतलब होता है कि x और y का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखिए प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण। आपको प्रथम समीकरण क्या दे रखा है वो देखिए। प्रथम समीकरण आपको दे रखे हैं 3x प्लस का 4y और बराबर में आपको दे रखे हैं 10। ये आपकी समीकरण नंबर 1 है। द्वितीय समीकरण, द्वितीय आपको समीकरण क्या दे रखे हैं देखिए। द्वितीय समीकरण दे रखे हैं 2x माइनस का 2y बराबर का 2, समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि का मतलब ये होता है जो समीकरण 1 है तो उसमें जो आपका x वाला पद है और समीकरण 2 में जो x वाला पद है उसे आप सेम बनाएं, यानी समान बना लें। और जैसे ही समान बनाएंगे तो ये आसानी से हल हो जाएंगे। तो सबसे पहले विलोपन का मतलब ये होता है कि हम समान बनाने का प्रयास करेंगे, यानी 3x है तो यहां पर भी 3x हो जाएगा। अब वो चाहे आप x को समान बनाएं, एक ही जैसा बनाएं, या तो आप y वाले को एक समान बनाएं। आपको x और y में से किसी एक को बिल्कुल बराबर यानी समान बनाना है, एक ही जैसा बनाना है। तो देखिए यहाँ पे 3x यहाँ पे 2x है, तो मान लेते हैं कि हम 4y यानी y को बराबर करेंगे। तो अगर y को बराबर करेंगे तो यहाँ पे 4y है, इसमें हम कितने से गुणा कर दें, इसमें हम 2 से कर देंगे तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4y हो गया और 4 तो ऊपर है ही है, आसानी से हल हो सकता है। आप चाहे जैसे ही चाहे जितनी संख्या से गुणा करेंगे आपको बराबर करना है, बराबर करना है, हल करेंगे आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हमने यहाँ पे क्या किया, आप हो सकता है कि x को बराबर करें। जब x को बराबर करेंगे तो इसमें हमें कितने से गुणा करनी होगी, इसमें हमें यहाँ पे 2 से करनी होगी, 2 3 6 बन जाएगा। और समीकरण नंबर 2 में भी हमें क्या करना होगा, 3 से करना होगा, तभी तो x बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे तब भी हल करेंगे तब भी आपको आंसर प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, y वाले को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे 2 दूना आपका 4x हो जाएगा, 2 दूनी 4y हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा। ये हमारी समीकरण नंबर 3 हो जाएगी, क्योंकि 1 और 2 मान चुके थे, हम नया समीकरण मानेंगे 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 को हल करने पर, क्या करने पर, हल करने पर। अब देखिए कैसे हल करेंगे वो देखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस का आपको दे रखा है 4y और बराबर में 10, ये आपकी समीकरण नंबर 1 है। यहाँ पे 4x माइनस का आपको 4y दे रखा है बराबर में 4, ये आपकी समीकरण नंबर 2 है। अब देखिएगा ये आपकी समीकरण नंबर कौन सी है, ये आपकी दे रखे हैं 2। अब देखिए यहाँ पे देखिए इन सवालों यानी कि बहुपद में जब हम भाग करते हैं उनके जो नियम मैंने आपको चिन्हों के बताए थे वो नियम, और जब भी हम विलोपन विधि से जब समीकरणों को हल करेंगे उनमें भी वही चिन्ह लगेंगे। यानी जनरल में जो आपके चिन्ह होते हैं वो तो आप याद ही रखिए, वो तो आपको हमेशा यूज करना है जब भी गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पे समीकरणों को जब आप हल करेंगे विलोपन विधि से और जो है बहुपद में जब आप भाग करेंगे तब आपको इन चिन्हों का उपयोग करना है। क्या उपयोग करना है, प्लस प्लस आपका माइनस होता है, माइनस प्लस आपका माइनस होता है, प्लस माइनस आपका प्लस होता है, माइनस माइनस आपका प्लस होता है। अब देखिए यहाँ पे जिसको बराबर किया जाता है उसके सामने के निशान देखिए, यहाँ पे 4y के सामने प्लस है, 4y के सामने माइनस का है, तो चिन्ह यहाँ पे असमान है, यानी एक के सामने प्लस है, एक के सामने माइनस है, इसको बोलते हैं असमान। और जब असमान चिन्ह होते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, जोड़ने पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जोड़ने पर लिखते हैं। और जब यहाँ पे जोड़ने पर लिखते हैं तो इसके नीचे जो है प्लस माइनस प्लस यानी चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये चिन्ह हम कब लगाते हैं इनके नीचे, जब हम घटाने पर लिखते हैं। और घटाने पर कब होगा, हम जिसको बराबर करते हैं जो x को बराबर करेंगे या y को बराबर करेंगे, अगर x वाला बराबर होता है उसके सामने के निशान अगर समान होते हैं, समान का मतलब प्लस प्लस, जब समान होते हैं तो हम घटाने पर लिखते हैं। असमान चिन्ह होते हैं जिसको बराबर किया गया है तो जोड़ने पर, और जब जिसको बराबर किया है उसके सामने के चिन्ह अगर समान होते हैं तो घटाने पर लिखा जाता है। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ने पर लिखेंगे, यहाँ पे चिन्ह हम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे 4y आपका प्लस का है, 4y माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 4 और 3 कितने होते हैं, 7x हो जाएगा, 10 और 4 आपके होते हैं 14। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x बराबर आपका 14/7,
7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि x का मान आपको कितना प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे जिस समीकरण में रखिए। तो समीकरण 1 हमारी है 3x प्लस का 4y बराबर का 10, तो यहाँ पे 3 गुणे 2 प्लस का हम 4y बराबर का 10 लिखेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पे 4y बराबर का 10, यहाँ पे 4y 10, 6 को उधर लाएंगे तो माइनस का होगा, यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, 4 4 एकम 4 कैंसिल, y का मान कितना आ जाएगा? 1 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से जो सवाल नंबर 4 था उसका जो पहला खंड था वो उसे हमें विलोपन विधि से हल करना था। हल करने पर हमें x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ है और y का मान हमें 1 प्राप्त हुआ है। अब चलिए प्रश्न 4 का हम लोग दूसरा जो खंड इसमें दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझ लेते हैं। चलिए उसका भी हल हम लोग समझ लेते हैं कि प्रश्न 4 का जो दूसरा खंड है हल उसको भी करना है कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको 2 समीकरणें फिर दे रखी हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण, और प्रथम समीकरण हमें क्या दे रखे हैं? यहाँ पे दे रखे 3x माइनस का दे रखे हैं 5y माइनस का 4 बराबर 0, समीकरण नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। एक बार मिला लेते हैं, 3x माइनस 5y माइनस का 4 बराबर 0, यह आपकी समीकरण नंबर 1 है। और यहाँ पे द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण आपको क्या दे रखे हैं वो देखिए, 9x बराबर आपको दे रखे हैं 2y और प्लस का दे रखे हैं 7, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे 9x 2y को 9 तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 7 को भी ले आइए माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा। समीकरण नंबर आपके क्या हो गए? 2। समीकरण 1 और 2 में देखिए यहाँ पे x वाला और समीकरण 2 में x वाला यहाँ पे सेम नहीं है, तो आप क्या करेंगे? समान बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 3x है, यहाँ पर भी 3x होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर 9x है और यहाँ पे 3x है, अगर हम इसमें 3 से गुणा करें तो यहाँ पे 9x बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ पे कितना बनेगा? 3 तिहाई, आपको 9x प्राप्त होगा माइनस का 5y, 3 पचे 15, ठीक, गुणा हो जाएगी ना, तो 15y 3 चक्कू 12 बराबर में 0, समीकरण नंबर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे समीकरण नंबर 3 और 2 को हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 2 तथा 3 को क्या करने पर? हल करने पर। तो समीकरण 2 देखिए, यहाँ पे 9x माइनस का 2y माइनस का 7 बराबर 0, ये समीकरण नंबर आपकी 2 है। यहाँ पे 9x माइनस का 15y, ठीक है, और माइनस का 12 बराबर 0, समीकरण नंबर आपकी ये 3 है। अब देखिए जिसको हमने बराबर किया है उसके सामने के निशान देखिए, ठीक है, आपको तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे 9x के सामने कोई निशान नहीं है तो प्लस का माना जाएगा, और प्लस इसके भी सामने प्लस उसके भी सामने है, इसका मतलब हुआ समान चिन्ह। और जब समान चिन्ह होते हैं तो मैंने आपको बताया था आपको क्या लिखना है? घटाने पर, और जब घटाने पर लिखेंगे तो आपको चिन्ह लगाना पड़ेगा, यानी प्लस प्लस आपका माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया क्योंकि 9x प्लस का है। अब जब नया चिन्ह लगाएंगे उस चिन्ह का जिस पद के नीचे लगाएंगे उस पद पर अधिकार हो जाता है। यहाँ पे 15y प्लस का है, 2y माइनस का है, 15y में से 2y घटाओगे तो प्लस का आपका 3y बचेगा ना, 12 प्लस का है 7 माइनस का, 12 में से 7 गया कितना बचेगा? 12 में से जब आप 7 घटाओगे तो यहाँ पे आपका बचेगा कितना? मालूम कितना बचेगा? 5 बचेगा, 5 का एक का बचेगा, प्लस का बचेगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे गलती हो गई है, गलती ये हुई है जैसे कि ये 15 आपके प्लस के 15 में से जब 2 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा? 13 बचेगा, कितना बचेगा? 13 बचेगा। अब यहाँ पे y का मान आप निकाल सकते हैं, 5 को 0 की तरफ ले जाएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा माइनस का 5 बटे कितना? 13 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें किसका मान निकालना होगा? अब हमें यहाँ पे x का मान निकालना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे? y का मान समीकरण नंबर आप 1 में रख दीजिए, चाहे जिसमें रखेंगे आंसर आपको वही प्राप्त होगा, ठीक है। तो मान यहाँ पे हम फिलहाल y का मान समीकरण नंबर हम किस में रख दें? समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में तो 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में क्या करने पर? रखने पर। तो समीकरण 1 आपकी कौन सी है? यहाँ पे 3x
3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0। जो गुणा करेंगे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तभी तो समीकरण नंबर हमारी 1 थी, 3x माइनस 5y माइनस का 4। यहाँ पे कितने से गुणा करोगे, माइनस के 5/13 से। यहाँ पे 3x, यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितने से गुणा हो गया, माइनस का 5/13 से, और माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 25/13 माइनस का 4 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व की 13 की गुणा इससे करेंगे, 13 की गुणा इससे करेंगे, तो 13 यहाँ आप क्या हो जाएगा 39x, यहाँ पे प्लस का 25, 13 चौकू 52, ठीक है। बटे में क्या लिख देंगे, पूरे के ऊपर 13 लिख देंगे। 13 की गुणा 0 से करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे 39x लिख देंगे, 25 52 में से 25 हटा दीजिए तो 12 में से 5 गया, आपका 7 बचेगा। 5 में से 2 गया तो आपका कितना, 4 में से 2 गया तो आपका 3 बचेगा, काहे का, माइनस का बचेगा। 13 से गुणा 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर में 0 लिख देंगे। यहाँ पे आपका 39x बराबर आप 27 लिखेंगे, तो x बराबर आ जाएगा 27/39। काट दीजिए, 3 9 27, 3 कम 3 3 3 9, यानी x का मान जो प्राप्त होगा वो हमें 9/13 प्राप्त होगा। इस प्रकार से प्रश्न 4 में जो दो खंड दे रखे थे, उन दोनों खंडों का जो हल था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रश्नावली 3B में मैंने आपको प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 4 तक के प्रश्नों का हल जो समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप कॉपी पर अच्छे से करिए। धन्यवाद।